अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यू वाचिंग फ्रेग्रेंस फाइल्स। सो आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है चैंपियन बाय लवर्न। 200 ml का जूस है इसमें और EDP कंसंट्रेशन है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकिंग में आती है एंड इट्स मेड इन सऊदी अरेबिया। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं अंदर बॉटल किस टाइप की है। लवर्न एक सऊदी अरेबियन बेस्ड नीश फ्रेग्रेंस हाउस है और इस हाउस का ये दावा है कि ये तब तक नहीं रुकने वाले जब तक इस ब्रांड को टोक्यो, लंदन, फ्रांस और इवन मार्स तक नहीं पहुंचा देते। और इस नीश फ्रेग्रेंस हाउस ने सिर्फ हाइप से शोहरत नहीं कमाई बल्कि अपनी क्वालिटी और यूनिकनेस के साथ फ्रेग्रेंसेस पसंद ना आने पर मनी बैक रिटर्न और रिफंड पॉलिसी देकर कस्टमर्स को एतमाद में लिया, जिसकी वजह से कुछ ही अरसे में यह हाउस सऊदी अरेबिया के मोस्ट वांटेड और बेस्ट सेलर फ्रेग्रेंसेस हाउसेज में से एक है। लवर्न का मतलब एल्डर ट्री है और उस ट्री या लकड़ी की खूबी ये है कि वो वाटर प्रूफ होती है और ज्यादातर कश्तियों की बॉटम या निचले हिस्से को बनाने में यूज की जाती है। और चैंपियन का मतलब आप सब जानते हैं। ओके, सो हियर्स द बॉटल। इस बॉटल की शेप और लुक्स भी अपने पिछले 200 ml फ्लैंकर्स की तरह, मगर इस बॉटल की लुक्स कलर स्कीम की वजह से काफी खूबसूरत और एक्सपेंसिव लगती है। एक ट्रांसपेरेंट टू मैट डार्क ब्लू ग्रेडियंट शेड की बॉटल है। बॉटल के सेंटर पर क्रोम कलर से फ्लैंकर का नाम, कंपनी का लोगो और नीचे कंपनी का नाम मेंशन है। उसके अलावा बॉटल पे कहीं कुछ मेंशन नहीं है। एक नॉर्मल वेट फाइन प्लास्टिक का कैप है इसका, जो कि काफी हद तक सी थ्रू है और अपने पिछले फ्लैंकर के कैप से काफी अलग और यूनिक है। कैप स्नग फिट नहीं है, सो कैप की मदद से आप बॉटल को नहीं उठा सकते। वैसे तो इस हाउस की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेज हैं जिन्हें स्क्रीन पे दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा और मैंने अब तक इस हाउस की काफी फ्रेग्रेंसेज के रिव्यू शेयर किए हैं जो कि आपको इस चैनल पर लवर्न की एक ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। और आने वाले दिनों में मैं इस हाउस के और भी फ्रेग्रेंसेज के रिव्यू शेयर करूंगा जो कि आपको इस चैनल पर इसी लवर्न की एक सेपरेट प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। इसके नोट्स के बारे में बात करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं कि fragrantica.com पर इसके क्लोन और इसके नोट्स कुछ हद तक गलत बताए गए हैं। सो इसके ऑफिशियल नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी टॉप नोट्स में इटालियन बर्गमोट, जूनिपर और पिंक पेपर है। मिडिल नोट्स में सेज, सीडरवुड और पचूली है और बेस नोट्स में मस्क, वेटिवर और ग्वाइकवुड है। और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसके शुरुआत में आपको फ्रेश और सिट्रसी लेमन और बर्गमोट के नोट के साथ हल्के से जिंजर, पिंक पेपर, फ्रेश ग्रीन एप्पल और मिंटी नोट्स फील होंगे। 4 से 5 मिनट के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो इस फेज में आपको हल्के से लेमन और मिंटी नोट्स के साथ फ्रेश ग्रीन एप्पल, स्ट्रॉन्ग जिंजर, पिंक पेपर, लेवेंडर और फ्रेश और स्पाइसी ग्रीन नोट्स के साथ हल्के से स्वीट कार्डमम के नोट्स फील होंगे। 2 से 3 घंटों के बाद जब इसका ड्राई डाउन स्टार्ट होगा तो अपने ड्राई डाउन होने तक ये फ्रेग्रेंस काफी वार्म और रिच हो जाती है और इसके ड्राई डाउन होने तक आपको वेटिवर, हल्के से ग्रीन और स्पाइसी नोट्स और वुडी नोट्स फील होंगे। सो ये कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। ये एक फ्रेश, सिट्रसी, फ्रूटी, फ्लोरल, स्पाइसी, एरोमेटिक ग्रीन, थोड़ी सी स्वीट, रिच और वुडी फ्रेग्रेंस है। ये फ्रेग्रेंस मेरी नजर में अब तक इस हाउस की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल फ्रेग्रेंस है, जिसे बिना प्रॉपर वेयर किए या इसका बिहेवियर ऑब्जर्व किए बिना सिर्फ ओपनिंग के एक आध नोट्स मैच करके इसे मशहूर और नामवर फ्रेग्रेंसेस का क्लोन या हाइब्रिड बताया गया। और शायद इसी वजह से मैं भी अपने डिसीजन पर 2 बार डाउटफुल हुआ और ब्लू डी शनेल और YSL को पहले बारी बारी और फिर दोनों को मिलाकर इस फ्रेग्रेंस के साथ साइड बाय साइड टेस्ट किया, मगर इन तीनों फ्रेग्रेंसेस में किसी तरह की सिमिलरिटीज नहीं मिली। और बिना फ्रेग्रेंसेस को टेस्ट किए इन्हीं नोट्स को मैच करने के चक्कर में पड़कर fragrantica.com पर भी इस फ्रेग्रेंस के ओरिजिनल एक आध नोट्स बदलकर YSL और ब्लू डी शनेल के नोट्स शामिल करके इसे जबरदस्ती ब्लू डी शनेल का क्लोन शो कर दिया गया है। भले ही YSL और ब्लू डी शनेल के 2-3 नोट्स एक जैसे हैं और इस फ्रेग्रेंस से भी मिलते जुलते हैं, मगर सिर्फ 2-3 नोट्स एक जैसे होने के बाद भी YSL और ब्लू डी शनेल की खुशबू एक दूसरे से जरा भी मैच नहीं करती, क्योंकि किसी भी फ्रेग्रेंस के सिट्रसी और स्पाइसी नोट्स भले ही मैच करते हो, मगर उन मैचिंग नोट्स में से किसी एक नोट की भी प्रोपोर्शन कम या ज्यादा कर दी जाए तो फ्रेग्रेंस का स्ट्रक्चर, खुशबू और कहानी बिल्कुल बदल जाती है। और वही इस फ्रेग्रेंस के साथ भी किया गया है, क्योंकि इस फ्रेग्रेंस का अप्लाई किया हुआ पहला स्प्रे आपको एकदम से 10-12 फ्रेग्रेंसेस की याद करवाता है। ये फ्रेग्रेंस पहचानने में जितनी मुश्किल रही उतना ही इजी टू वेयर और पसंद की जा सकती है, क्योंकि ये जिस फ्रेग्रेंस का क्लोन है उसे आप अपना सिग्नेचर सेंट रखने के साथ पूरा साल वेयर कर सकते हैं। एज की बात कर लेते हैं। ये एक यूनिक और लाइकेबल DNA की फ्रेग्रेंस है, सो 18+ किसी भी एज के मेल्स इसे वेयर कर सकते हैं। वेदर की बात कर लेते हैं। ये एक ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है जिसे आप डे या नाइट कभी भी कहीं भी वेयर कर सकते हैं। आप इसे इंडोर, आउटडोर, ऑफिस, कॉलेज, पार्टी, किसी भी फॉर्मल या रिलीजियस ओकेजन पर वेयर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 2 से 2.5 घंटों के करीब इसकी एक डिसेंट प्रोजेक्शन है और शुरुआत के 1 से 1.5 घंटा एक आमलन तक इसका सियाज है और 8 से 9 घंटों के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। प्राइस की बात कर लेते हैं। आज की डेट में जिस डेट को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसकी 200 ml की प्राइस 13,000 रुपए से लेकर 14,000 रुपए के बीच है। और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं राउडी ब्लू नाम दूंगा। इसे रेटिंग दे देते हैं।
सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10 और प्राइस को मैं दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। और अब बात कर लेते हैं कि फ्रेग्रेंस किसका क्लोन या किससे इंस्पायर्ड है। सो इस फ्रेग्रेंस को फर्स्ट टाइम वेयर करने पर शुरुआत के 1 से 2 मिनट मुझे काफी फ्रेग्रेंसेस की याद आई जिनमें YSLY का भी नाम शामिल है, मगर YSLY और उसके क्लोन्स मेरे पास पहले से मौजूद हैं और मैं उन फ्रेग्रेंसेस को पिछले दिनों इतना फ्रीक्वेंट वेयर कर चुका हूँ कि मुझे फर्स्ट वेयरिंग में ये अंदाजा हो गया था कि ये फ्रेग्रेंस YSLY से सिर्फ ओपनिंग के 1-2 मिनट थोड़ी सी मिलती है, मगर अपने मिड फेस से लेकर ड्राई डाउन तक ये फ्रेग्रेंस बड़ी आसानी से पकड़ में आ गई थी। और ये फ्रेग्रेंस क्लोन है वांटेड बाय अज़ारो EDT का। सो अगर आप वांटेड बाय अज़ारो EDT या वांटेड बाय अज़ारो फ्री राइड का एक अच्छा और डिसेंट क्लोन बाय करना चाहते हैं तो कम प्राइस, खूबसूरत प्रेजेंटेशन और 200 ml में इस फ्रेग्रेंस को भी कंसिडर कर सकते हैं, जो कि एक अच्छे सेंट प्रोफाइल के साथ पैसा वसूल फ्रेग्रेंस है। आप में से काफी सारे फ्रेंड्स की तरफ से एक सवाल बहुत बार आ चुका है कि फ्रेग्रेंसेस को वेयर करने का तरीका बताएं। सो जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि कभी भी फ्रेग्रेंसेस को नाक के सीध यानी कि चेस्ट एरिया पे अप्लाई ना करें, क्योंकि ऐसा करने से नोज ब्लाइंड या ओल्फैक्टरी फैटिग ट्रिगर होता है, जिसकी वजह से आप ये समझ लेते हैं कि फ्रेग्रेंसेस परफॉर्म नहीं कर रही और कई बार इस चक्कर में आप ओवर स्प्रे कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप तो नोज ब्लाइंड रहते हैं मगर आपके आसपास बैठे लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सो कभी भी फ्रेग्रेंसेस को चेस्ट एरिया या नाक के सीध में अप्लाई ना करें। हमेशा फ्रेग्रेंसेस को अपने आर्म्स या एब्डोमिनल एरियाज पर अप्लाई किया करें और हमेशा कोशिश ये करें कि कभी भी किसी भी फ्रेग्रेंस को स्किन पर अप्लाई ना करें, ताकि आप किसी भी किस्म के स्किन रिएक्शन या एलर्जी से बच सकें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज।